वादा को पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, चुनावी वादा पूरा करो, पंचायत सचिवालय स्वयं को झूठा आश्वासन देना बंद करो, तेरा झूठा आश्वासन नहीं चलेगा। प्रशासन का सहारा लेकर जानबूझ के लाठी चार्ज करवाया गया है। सत्यानंद भोक्ता जी आज बोलते हैं कि लाठी चलती है, उनका बेटा आंदोलन नहीं ना कर रहा, उनका बेटा के ऊपर लाठी चलता ना तो उनको दर्द पता चलता। अगर इस वक्त की बात करेंगे तो इस वक्त लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे भी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक यहाँ पर प्रदर्शन में खड़े हैं, जहाँ पर लगभग 4 बजे के करीब में इन तमाम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। वाटर कैनन के ज़रिए पानी की बौछार की गई थी, आंसू गैस छोड़े गए थे, कई ऐसी चीज़ें जो है वो उस वक्त हम लोगों को देखने को मिली थी। और अभी की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये लगभग 8 सवा 8 बजे की तस्वीर है। हमारे सहयोगी नौशाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नौशाद, एक बहुत अलग दृश्य हम लोगों को देखने को मिला। सत्ता पक्ष के विधायक कहते हैं कि हम युवाओं की सरकार है, हम युवाओं की वजह से सत्ता में आए हैं, और इन तमाम लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और कई सारे स्वयंसेवक जो हैं वो इस वक्त पारस अस्पताल में भर्ती हैं। कह सकते हैं कि सदन के बीच में ही सरकार ने कहा था कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं, ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं सदन के बाहर, सभी की बातों को सुना जाएगा। लेकिन अचानक देखते हैं कि आज अंतिम दिन था सदन, और अंतिम दिन जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो इन पे लाठियां बरसाए गए। निश्चित तौर पर सरकार का ये संवेदनशीलता नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी लगातार पिछले 200 दिन लगभग 170 दिन हो चुका है, और ऐसे में ये अपने प्रदर्शन, अपनी मांग को रख रहा है, और इनके मांगों को सरकार अनदेखी कर रही है और अपने आंखों पे पट्टी बांध करके इनके प्रदर्शन को सिर्फ देखने और सुनने का काम करे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार जिस वादे के साथ सरकार में आई थी, वादा अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सदन राज्य के लिए आखिरी बजट था, और ऐसे में इस राज्य के कई ऐसे अहम मुद्दे इस सदन के भीतर उठने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लेते हुए बल्कि 1932 का ही मामला सदन के भीतर लाया। देखिए, अगर हम बात करेंगे तो विपक्ष के विधायकों ने ज़रूर इनका मामला उठाया था। इस वक्त ये तमाम लोग इस ठंड में बाहर यहाँ पर मौजूद है, कोशिश करेंगे बातचीत करने की। चंद्रदीप जी, अगर हम लोग बात करें आज के पूरे दिन की, तो लाठियाँ बरसाई गई, पानी की बौछार, इस ठंड में काफ़ी सारे लोगों को चोट लगी है, और अब मंत्रियों का बयान भी सामने आ रहा है। सत्यानंद भोक्ता कहते हैं कि राजनीति में थोड़ी बहुत लाठी और गोली चलती है। देखिए, सत्यानंद भोक्ता जी जो हैं वो भोक्ता ही जी हैं। सत्यानंद भोक्ता जी आज बोलते हैं कि लाठी चलती है, उनका बेटा आंदोलन नहीं ना कर रहा, उनका बेटा के ऊपर लाठी चलता ना तो उनको दर्द पता चलता कि जो लाठी चलती है वो लाठी कहीं ना कहीं गलत जगह पे भी लगता है, और उस लाठी से मौत भी हो सकती है। लाठी चल गई, कम बड़ी बात है क्या? आदमी जब गोली से मरेगा तब उनको समझ में आएगा। माने वो चाहते थे, वो हमको तो लग रहा है पूरा कि ये सरकार की रणनीति थी कि इन पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों का आंदोलन को कैसे कुचला जाए, और प्रशासन का सहारा लेकर जानबूझ के लाठी चार्ज करवाया गया है। सत्यानंद भोक्ता जी तो हमारे बारे में कुछ जानते ही नहीं। अभी आप देख रहे होंगे, वो एक ऐसे मंत्री हैं, कितने सारे बेरोजगार जिनका नौकरी नहीं लग रहा है, और सत्यानंद जी का बेटा का नौकरी लग जाता है, बताइए कोर्ट में। ये शर्म की बात है। ऐसे ऐसे मंत्री झारखंड में रहेंगे तो झारखंड का विनाश होना एकदम निश्चित है। निश्चित तौर पर ये लोग झारखंड को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। देखिए, दूसरी तरफ ये भी बयान विधायक का आता है, इरफान अंसारी बयान देते हैं कि बीजेपी के कार्यकाल में आप सब कई लोगों पर गोलियां चलाई गई थी, हमारी सरकार ने गोलियां नहीं चलाई है। मतलब इरफान अंसारी जी का दिमाग लगता है घसक गया है। वो तो पहले से भी दिमाग घसकल था, आज उनका बयान से भी लग रहा है कि उनका दिमाग घसक गया। ये सबसे मूर्ख जो है विधायक है, जो आर बार लाट पट बकता है। माने जब गोली चलेगा, माने बीजेपी का लोग गोली चलाया तो माने आपकी भी सरकार गोली चलाना चाहती है। कहने का तो मतलब यही है कि हमने सिर्फ गोली नहीं लाठी, यानी आपने आदेश किया लाठी चलवाने का।
क्या से कैसे विधायक सरकार चला रहे। इन्हीं लोगों के वजह से जो है आने वाला समय में ये सरकार फिर दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। अगर इस तरह का विधायक लोग रहेंगे तो न कभी झारखंड के युवा का भला करेंगे और न झारखंड को कभी आगे लेकर जाएंगे। इरफान अंसारी जी का दिमाग घसक गया है, कुछ भी सदन में बोल जाते हैं, मीडिया के सामने बोल जाते हैं। अरे भाई, आप में इंसानियत था जब आपने जाना कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के लोगों के ऊपर लाठी चला है, थोड़ी भी तो संवेदना रखते और आकर हम लोगों से मिलते। कोई भी सत्ता पक्ष का विधायक अभी तक जो है हम लोगों से मिलने तक नहीं आया है। जो भी घायल पड़े हुए हॉस्पिटल में उनसे भी लोग मिलने नहीं आए हैं। कल हम इरफान अंसारी ने कहा है कि हम मिलने जाएंगे जो भी घायल हुए। एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री झूठ बोलता है उसका विधायक तो झूठ बोलेगा ही। मुख्यमंत्री जी भी तो बोले थे कि मेरी सरकार आएगी तो 6 महीने के अंदर में पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो है मानदेय लागू किया जाएगा, उनकी सेवा अस्थायी की जाएगी, उनका नाम बदला जाएगा, उनका जो है समायोजन किया जाएगा। ये सारी चीजें तो माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख से हम लोग सुने थे सोहराय भवन में। तो कहीं ना कहीं जो है जिस राज्य का मुखिया झूठ बोलता हो तो उनके जो साथ में देने वाले लोग हैं वो भी झूठ ही बोलेंगे। इरफान अंसारी जी में अगर उतना अभी भी इंसानियत है, अभी भी अगर हम लोगों के बारे सोचते हैं, सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री विधायक अगर सोचते हैं तो उनको अभी तक आना चाहिए था, हम लोगों से मिलना चाहिए था। आज मैं एक बात बता देता हूँ, कल हम लोग 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आलमगीर आलम जी के आवास पर गए तो भी हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग वहां गए, दीपिका पांडे जी भी वहीं थी। वहां पे हुआ कि आपकी मांगों पर सरकार बहुत जल्द घोषणा करेगी, ये आश्वासन आज हम लोग विगत 6 महीने से सुन रहे हैं। अरे जब उनका कहना है कि धरना समाप्त कर दीजिए, हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं, पूरे झारखंड के लोगों को बताना चाहते हैं कि जब आप मांग पूरा करेंगे ही, मांग के प्रति आप गंभीर हैं, सब चीज़ ठीक है आपका, आप बोलते हैं कि धरना समाप्त कर दीजिए। अरे भैया, हम जब 170 दिन से बैठे हुए हैं, आपने मेरा मांग पूरा नहीं किया, क्या गारंटी है कि हम धरना समाप्त कर देंगे और आप मेरा मांग पूरा कर दीजिएगा? ये बरगलाने वाला बात है। कल बोला गया ग्रामीण विकास मंत्री जी के द्वारा कि मेरा एक डेलीगेशन, माने मेरा जो मेरा पार्टी का जो विधायक लोग हैं। देखिए चंद्रजीत जी, जो आप बताना चाह रहे हैं कि वो आकर के आपसे मुलाकात करेंगे, तो दीपिका पांडे जी और साथ ही साथ गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू आप लोगों से मिलने के लिए आने वाले थे, जैसा कि दीपिका जी का बयान भी सामने आया, लेकिन तब तक आप लोगों के पर ऑलरेडी लाठीचार्ज हो चुका था। ठीक है, लाठीचार्ज हम लोग के ऊपर हुआ था, उनके ऊपर तो नहीं हुआ था। वो तो कम से कम आके इन प्रशासन के लोगों को रोक सकती थी कि क्यों लाठीचार्ज कर रहे हैं जी आप लोग। वो लोग हम लोग से बात करने आया था, हम लोग बात करने वाले थे, क्यों लाठीचार्ज, क्यों नहीं पूछते हैं मजिस्ट्रेट को जिसने लाठीचार्ज करवाया? ये देखिए, कहीं ना कहीं सिर्फ एक बहाना है। और ये जो बात है ना कि हम जाने वाले थे, मिलने वाले थे, उसी समय लाठीचार्ज हो गया, ये कहानी में दम नहीं है। सुन लीजिए, सरकार डरी हुई है। 29 तारीख को जब सरकार का 4 वर्ष जब उपलक्ष्य मनाएगी, उस दिन पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक नंग धड़ंग प्रदर्शन करेंगे, जहां पे सरकार का कार्यक्रम होगा। और उस दिन भी अगर पुलिस लाठीचार्ज करेगी तो उस दिन आप देखिएगा झारखंड में, जहां आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, एक साथ सामूहिक आत्मदाह करेंगे सभी लोग। हम लोग देखिए, आप लोग लगातार यहाँ पर खड़े हैं और इस ठंड में खड़े हैं, कब तक आप लोग यहाँ पर खड़े रहने वाले, कब तक इंतजार करेंगे? क्योंकि सत्र जो है वो खत्म हो चुका है, सभी विधायक मंत्री अपने अपने आवास को निकल चुके हैं, कोई अपने क्षेत्र को निकल चुके हैं, आप लोग कब तक यहाँ पर खड़े रहने वाले हैं? हम लोग जैसे 170 दिन से राजभवन के पास बैठे हुए थे, सत्र खत्म हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर हम लोग राजभवन के पास बैठेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सत्यानंद भोक्ता जी बोलते हैं कि लाठिए न चला है, तो अगर वो वोट लेवे आएंगे हम लोग के क्षेत्र में, हैं अभी तो यहाँ प्रशासन को भर के और डरवा दे रहे हैं, कई गो प्रशासन लेके जाएंगे और दाब के लाठी चला देंगे तो कैसे लगेगा, क्या होगा? बयान देते हैं कि लाठी चल गया है, लाठी से मर्डर नहीं होता है, उनके ऊपर भी लाठी चलेगा। लाठी से मर्डर अगर जब वो आएंगे ना वोट मांगने, अभी उनके ऊपर भी लाठी चलेगा और इरफान अंसारी के ऊपर भी लाठी चलेगा। ऐसा मंत्री बन जा रहे हैं कि अपना बेटा को पढ़ा लिखा के IAS IPS नहीं बना पा रहे हैं, चपरासी की नौकरी दिवा रहे हैं, तो झारखंड का भविष्य कहाँ सुधारेंगे? अब वो घूस देके बैठाए ना, डिबेट करें अपना बेटा को। अरे उनसे हम लोग डिबेट करेंगे, ग्रेजुएट है, उससे ज्यादा मास्टर डिग्री लेके बैठे हुए हैं। हाँ,
लेकिन ऐसा आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, आप उस वक्त हम लोगों के साथ बातचीत करी थी, आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। आप यहाँ पे कब तक बैठिएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और सभी अपने अपने आवास को निकल चुके हैं। अभी हम लोग कूटे मैदान की तरफ जाएंगे और हम लोग जिस तरह से भी हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है उस तरह से आगे भी चलते रहेगा। जब तक ये हम लोगों का मांग पूरा नहीं होता है, हम लोगों के बीच में आके जो भी है वो नहीं बोलते हैं, तो हम लोग धरना समाप्त करने वाले तो नहीं हैं, चाहे जो तो देखिए, जहां एक तरफ शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है तो वहीं दूसरी ओर ये पूरा दृश्य हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर इस ठंड में तमाम पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से आंदोलन के लिए तैयार हैं। और इनका कहना है कि हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और साथ ही साथ 29 दिसंबर को जब हेमंत सरकार अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, उसका यहाँ पर कार्यक्रम होगा, वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा और अगर उस वक्त हमारे ऊपर लाठियाँ चलेगी तो हम लोग वहाँ पर साफ तौर पर आत्मदाह करने को पूरी तरीके से मजबूर रहेंगे, हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी। तो फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।